Hello everyone. So in this video we're going to discuss next part of PNC which is based on rank of word and यहाँ पे हम कुछ standard approach, standard steps define करेंगे to find the rank of word. Rank का मतलब होता है डिक्शनरी के ऑर्डर में जब अरेंज करेंगे तो कोई पर्टिकुलर नंबर कौन से ऑर्डर पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा. सो यहाँ पे कुछ सूरत वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है. देन उसके बाद मुंबई, बनाना एंड टोरंटो थ्री वर्ड्स हैं जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरत के लिए आप रैंक कैसे फाइंड करेंगे वो बात करते हैं. तो सबसे पहली स्टेप तो ये है कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको रैंकिंग देना चाहें तो सबसे फर्स्ट रैंक पे ए आएगा. ए विल गेट द फर्स्ट रैंक बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है. फिर अगर बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पे आपका आर आ जाएगा, राइट. नंबर 3 पे आपका एस आ जाएगा, नंबर 4 पे टी आ जाएगा और नंबर 5 पे यू आ जाएगा. सही, ये नंबर 5 पे आ जाएगा. तो ये आपने इनकी क्या कर दी, आपने इनकी रैंकिंग डिफाइन कर दी, इनकी रैंक्स आ गई है. ये वर्ड्स को आपने पहले रैंक कर दिया, ठीक है. अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला है सूरत कौन से वर्ड पे आएगा ये बताइए, कौन से रैंक पे आएगा. अब स्टेप नंबर 1 तो हो गई कि आपने इनकी ऑर्डरिंग कर दी. स्टेप नंबर 2, अब ये देखिए कि एस के राइट साइड एस का नंबर क्या है, एस का नंबर 3 है, एस को नंबर 3 असाइन हुआ है. सो राइट साइड एस के 3 से छोटे कितने नंबर है, तो 3 से छोटे 2 है और 1 है, दैट्स वाई इसके नीचे आ जाएगा इसका नंबर 2. फिर यू के राइट में देखिए, यू के राइट साइड का यू का जो नंबर है वो 5 है, तो 5 से छोटे कितने नंबर है, 5 से छोटे 3 नंबर है, 2, 1 और 4, दैट्स वाई 3 नंबर लिख दिए. फिर आर के राइट साइड देखिए, आर का नंबर 2 था, तो 2 से राइट देखिए वहाँ पे कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से छोटे हैं, ओनली 1, दैट्स वाई 1 लिख दीजिए. फिर ए के राइट में ऐसे कितने नंबर है जो 1 से छोटे हैं, 1 क्यों, बिकॉज ए का नंबर 1 है, तो यहाँ पे आ गया 0. एंड टी के राइट में तो कुछ भी नहीं होगा, दैट्स वाई हमेशा 0 रहने वाला है. तो पहली स्टेप तो ये हो गई कि आपने इनको रैंक वर्ड्स को ऑर्डरिंग किया. उसके बाद आपने राइट साइड देखकर कितने नंबर छोटे हैं वो लिख दिया. उसके बाद आपका तुरंत आंसर आ जाएगा. कैसे, ध्यान से देखिए. अब आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है. स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड एंड यहाँ लिखिए 0 फैक्टोरियल, देन लिखिए 1 फैक्टोरियल, फिर लिखिए 2 फैक्टोरियल, फिर लिखिए 3 फैक्टोरियल, फिर लिखिए 4 फैक्टोरियल, राइट. इनका मल्टीप्लिकेशन करके जब आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट विल रिप्रेजेंट सूरत से पहले वाले कितने वर्ड्स हैं. तो उसमें हम +1 कर देंगे तो सूरत का रैंक आ जाएगा. दीज आर दी स्टेप्स, या कोई याद रखनी है. सो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 0 प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल भी 0 हो जाएगा. So what you will get? You will get 2 into 24 because 4 factorial is 24, 3 into 3 factorial which is 6, then you get 2 plus 0 plus 0. So you get 48 plus 18 plus 2 which make 68. 68 words ऐसे होंगे जो सूरत के पहले आते होंगे. So the ranking of सूरत will be 68 plus 1, 69th वर्ड जो होगा दैट इज दी वर्ड सूरत. ये एक स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स के थ्रू आप रैंक निकाल सकते हैं, राइट. सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. नाउ वी हैव रिपीटेशन ऑफ द अल्फाबेट्स. द वर्ड इज बनाना. बनाना का रैंक निकालना है तो हमने पहले इसको लिख दिया वर्ड्स को, और फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनकी रैंकिंग कर देंगे. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए जो है वो नंबर 1 पे आता है, तो ए को नंबर 1 असाइन हो गया. फिर बी आता है तो बी को नंबर 2 रैंक दे दिया. इस पर्टिकुलर वर्ड में रैंकिंग इस वर्ड की निकालनी है, तो अल्फाबेट्स पहले इनके रैंक कर दीजिए अल्फाबेट्स को. फिर जो एन बचेगा वो 3rd नंबर पे आएगा, राइट. मतलब इनको ऑर्डरिंग में अरेंज कर दिया. अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप ये है कि बी के राइट में देखना है कितने नंबर 2 से छोटे हैं वो देखना है. तो 2 से छोटे कितने हैं, 1, और 1 कितनी बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, तो बी को नंबर मिल गया 3. फिर ए के राइट में देखिए, ए के राइट में ए का नंबर 1 था, तो 1 से छोटे कितने हैं, कोई भी नहीं है, दैट्स वाई 0 आ जाएगा. फिर एन के राइट में देखिए, एन का नंबर 3 है, 3 के राइट में ऐसे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको जो छोटे हैं. 3 के राइट में हमें 1 मिल रहा है और 3 और 1, इसके मतलब है 2 नंबर मिल गए. फिर ए के राइट में ऐसा कोई भी नहीं है, दैट्स वाई 0. एन के राइट में 3 से छोटे नंबर कोई भी नहीं है, दैट्स सॉरी 1 है, दैट्स वाई 1, और ए के राइट में कोई भी नहीं, दैट्स वाई 0.
राइट। तो ये आपने क्या करा, आपने इन नंबर्स के राइट में देखा और नंबर्स के राइट में कितने नंबर छोटे हैं उनका काउंट यहाँ पे लिख दिया। तो ये काउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नंबर्स विच आर लेस देन दी पर्टिकुलर नंबर, जो रैंक के हिसाब से राइट साइड में नंबर छोटे हैं वो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस फैक्टोरियल लिखना है एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से स्टार्ट करना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ये लिखने के बाद यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन इसमें रिपीटेशन था तो अब डिवाइड भी आएगा। तो सबसे पहले आएगा 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब डिवाइड क्या आएगा, सुनिए बहुत ध्यान से। बी को बी से राइट साइड देखना है, बी से राइट साइड बी को इंक्लूड करके ऐसे कितने अल्फाबेट से जो रिपीट हो रहे हैं। तो वी हैव 3 टाइम्स ए, 3 बार ए है और 2 बार एन है, तो दैट्स वाई 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा फॉर ए एंड 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा फॉर एन। प्लस आएगा 0 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं बिकॉज ये वैल्यू 0 बनने वाली है, तो इसको डिवाइड किससे करना है वो पॉइंट बनता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर आएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। और अब ये देखिए कि 2 किसके लिए था, n के लिए था। तो n को इंक्लूड करके n के राइट साइड में कितने नंबर ऐसे हैं जो छोटे हैं वो हमने लिख लिया था। अब कितने नंबर रिपीट होते हैं, तो n को इंक्लूड करके रिपीटेशन कितने आ रहे हैं, 2 बार n है और 2 बार a है, वो लिख दिया आपने। प्लस फिर 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। और n के राइट में ऐसे कितने नंबर है n को इंक्लूड करके जो रिपीट होते हैं, ऐसा एक भी नहीं है, दैट्स वाई लिख दिया 1 फैक्टोरियल। और कुछ भी नहीं लिखा कहने का मतलब। तो दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट कि कितने वर्ड्स होंगे जो बनाना से पहले आते होंगे, बनाना से छोटे होंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, सो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120 और नीचे आपको मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 प्लस 0 को छोड़ दिया मैंने, दिस पार्ट आई हैव स्किप्ड। देन यू हैव 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 6 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2। देन अगेन 0 वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया और प्लस आ गया यहाँ पे 1। ठीक है, तो व्हाट आई एम गेटिंग 6 2 ज़ा 12 एंड ये हो गया 10 ज़ा मतलब हो गया 30 प्लस ये कैंसिल हो गया और यहाँ से आपको 3 मिल गया प्लस 1। सो दैट इज 34 वर्ड्स बनाना के पहले आते हैं। तो रैंक क्या हो जाएगा बनाना का 34 प्लस 1, 35th रैंक पे वर्ड आएगा आपका बनाना। तो द रैंक ऑफ बनाना according to dictionary order is 35th. If you arrange all the words which can be found by using banana, तो 35th नंबर पे बनाना की स्पेलिंग आएगी। ठीक है, now we have the word as मुंबई। मुंबई के लिए ट्राई करते हैं। So the logic is again same. So you have M U M B A I, ये मुंबई के लिए हमें निकालना है। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहली स्टेप तो ये होगी कि आप उसको रैंकिंग कर दोगे। सो वी हैव M U M B A I। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो A नंबर 1 पे आएगा, B नंबर 2 पे आएगा, फिर 3 पे I आएगा, 4 नंबर पे M आएगा तो M को 4 नंबर असाइन हो गया और U आएगा 5 नंबर पे। तो ये आपने असाइन कर दिया। अब क्या करना है, अब आपको इनके राइट साइड देखना है और देखना है कि कितने नंबर छोटे हैं। तो 4 से छोटे कौन कौन से नंबर है, 4 से छोटे ही होना चाहिए। तो 4 से छोटे 2 1 3 है, दैट्स वाई 3। 5 से छोटे कितने नंबर हैं, सभी छोटे हैं, 4 3 2 1, दैट्स वाई 4। 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 2 1 3, दैट्स वाई 3। राइट साइड 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 1। 1 से छोटे कौन है, कोई भी नहीं, और यहाँ तो हमेशा 0 आने वाला है। तो दिस इज 0 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल, दिस विल बी 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको और डिवीजन करना है अगर नंबर रिपीटेशन आएगा तो। सो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 0 एंड 0। अब डिवाइड करना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि रिपीटेशन है कि नहीं। रिपीटेशन ऑफ कोर्स है, तो इंक्लूसिव ऑफ m, m के राइट साइड देखिए और कितने वर्ड्स कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसको इंक्लूड करके देखा जाए तो m आ रहा है 2 बार, दैट्स वाई इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। u के राइट साइड में कोई रिपीटेशन है, कोई रिपीटेशन नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो 1 लिख दीजिए। m के राइट साइड कोई रिपीटेशन नहीं है तो 1 लिख दीजिए।
फिर b के राइट साइड कोई रिपीटेशन नहीं है तो 1 लिख दीजिए, और ये तो 0 है तो कोई लिखने का पॉइंट ही नहीं है। तो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द वर्ड, सो 3 into 5 factorial, अब divide by 2, so 3 into 5 factorial is 120, divide by 2, plus 4 into 4 factorial, 4 factorial होता है 24, plus then you get 3 into 3 factorial, that is 3 into 6, plus उसके बाद 1 into 2 factorial which give you 2. These are the values. ये उतने वर्ड्स होंगे जो मुंबई के पहले आते होंगे. So what you are getting? You are getting 180 plus 96 plus 18 plus 2, right? So 180 plus 96 plus 18 is 116, 116 plus 2 is 118. इसको हमने ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 96 plus 18. Oh, is not, sorry. 96 plus 18 is 114. 96 plus 18 is 114. 114 plus 2 is 116. So आपको मिल जाएगा 116 plus 180. This become 296. तो 296 वर्ड्स ऐसे होंगे जो मुंबई के पहले आते होंगे. That's why 296 plus 1. The rank of Mumbai will be 297th. तो डिक्शनरी ऑर्डर में मुंबई का रैंक 297 आएगा, right? So let's move on. Next word is Toronto. टोरंटो का रैंक निकालना है कि टोरंटो को अरेंज करेंगे तो टोरंटो का रैंकिंग क्या बनने वाला है, दैट इज द क्वेश्चन. सो वी हैव TORONTO, ये हमारे पास वर्ड है. यहाँ पे काम करते हैं हम, इसको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर दे देते हैं. तो ABCD के हिसाब से अगर देखा जाए, सबसे पहले हम बात करें तो N आ जाएगा. N will get rank as 1, LRMN. O will get number 2, right? So all O will get the rank as 2. PQR and ST, तो T को मिल जाएगा 4 नंबर. तो आपने इनको अरेंज कर दिया पहले तो डिक्शनरी के हिसाब से रैंकिंग कर दी. अब क्या करना है? अगेन द सेम थिंग, हम राइट साइड देखेंगे कि 4 से छोटे कितने नंबर है. तो 4 से छोटे कौन कौन है? सो 2 है, 3 है, अगेन 2 है, 3, 4 एंड 5. सो 5 नंबर्स आर देयर जो 4 से छोटे हैं राइट साइड ऑफ 4. तो यहाँ आ जाएगा 5. Then look at the right side. 2 से छोटे कितने हैं? 2 से छोटा 1 होता है, और 1 कितनी बार है? 1 यहाँ पे एक बार है. फिर R के राइट साइड देखेंगे तो 3 से छोटे कितने हैं? 3 से छोटे 2 और 1 है, और 2 आ रहा है 2 बार, 1 आ रहा है एक बार. दैट्स वाई यहाँ रैंक मिल जाएगा 3. फिर O की बात करेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा ओनली 1 नंबर. 1 से छोटा कोई भी नहीं है, दैट्स वाई 0. 4 से छोटा एक नंबर है, 2 अवेलेबल है, और 2 के राइट में कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई 0. उसके बाद we will write 0 factorial, we will write 1 factorial, we will write 2 factorial, we will write 3 factorial, we will write 4 factorial, 5 factorial and 6 factorial. इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीजन करना है अगर रिपीटेशन है तो. So we will write 5 into 6 factorial, 1 into 5 factorial, 3 into 4 factorial, 1 into 3 factorial, plus 0, plus 1 into 1 factorial plus 0. डिवीजन करना पड़ेगा हमें, और डिवीजन किसका करना पड़ेगा? जितने यहाँ पे अल्फाबेट्स रिपीट होंगे इन द राइट साइड ऑफ द पर्टिकुलर लेटर, इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर लेटर ऑल्सो. सो टी की बात करते हैं. टी को इंक्लूड करके टी के राइट में कौन कौन से वर्ड रिपीट होते हैं? तो वी हैव 2 times टी, तो दैट्स वाई टी के लिए ये था, तो टी के लिए आ जाएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. और क्या रिपीट हो रहा है? और रिपीट हो रहा है ओ, और ओ आ रहा है 3 times, दैट्स वाई आ जाएगा 3 फैक्टोरियल. फिर ओ की बात करते हैं. ओ के राइट साइड देखिए, इसमें आ जाएगा प्लस. ओ के राइट साइड इंक्लूडिंग ओ कितने वर्ड्स रिपीट होते हैं? तो टी तो इस बार नहीं आ रहा है रिपीटेशन में, लेकिन ओ आ रहा है 3 टाइम, दैट्स वाई 3 फैक्टोरियल. फिर प्लस आर के राइट साइड रिपीटेशन क्या है? इंक्लूडिंग दैट आर राइट साइड में रिपीटेशन सिर्फ 2 बार ओ है, दैट्स वाई 2 फैक्टोरियल. उसके बाद ओ के आगे इंक्लूडिंग दैट ओ अगेन 2 times ओ आर देयर, दैट्स वाई 2 फैक्टोरियल. एन के राइट साइड कोई रिपीटेशन नहीं है तो 1 लिख दीजिए. टी के राइट साइड कोई रिपीटेशन नहीं तो 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं. तो दिस इज द आंसर, और इसमें +1 कर देंगे तो आपको टोरंटो का रैंक मिल जाएगा. सो लेट्स कैलकुलेट ये कितना वैल्यू आता है, इसे काउंट कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज 5 into 6 factorial, which is 5 into 720 divided by 2 factorial, that is 2 into 3 factorial is 6, plus
5 factorial, it is 120, divide by 3 factorial is 6, plus 3 into 4 factorial, that's why 3 into 24, divide by 2 factorial is 2, plus 3 factorial divided by 2 factorial, that is 6 divided by 2. Then ये 0 है, this is 0 and plus 1 and last में एक 1 और ऐड करना पड़ेगा because ये नंबर वो निकलते हैं जो टोरंटो से पहले आते हैं. So 6 2s are 12, 12 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 60, this give you 300 plus 20 plus 36 plus 3 plus 1. This give you 300 plus 20 and 36 plus 4 is 40, 40 plus 20 is 60. So we got 360. So plus 1, this give you 361 is the rank of Toronto. So 361th number will be the Toronto word. Right? So this is the way, these are the steps. How will you find rank of the word without arranging by letter and letter? These are standard steps. ये steps को follow करके आप आंसर निकाल सकते हैं. Right? Thank you.